आपके नौकर ना लड़े तो मेरे संग की सखा तो हो। या इसो आप मेरी गैया नहीं चुराई। पर भैया हमारे काले शादी आइयो मां का निधि आइयो चलो बाहर को राशु यो मुझे नंद बाबा के घर जाना है। तू कौन है? मैं मथुरा से आया हूँ। कौन है? राजा कंस का सेवक। अच्छा बाबा मथुरा में राजा कंस को सेवक आयो है। नंद महल जरे आपके लिए पत्रिका पत्रिका में कहा लिखे भैया आप ही पढ़ के सुना दे। बोलनी पाती करनाकी नटुरी गई तो खागर। इस पत्र में लिखा है श्री 1008 श्री महाराज कंस का ये हुक्म है कि कल प्रातः काल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए स्थान काली रहने से 1 करोड़ नील कमल की फूल आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो 9 नंदों को कारागार में डलवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाकर मरवा दिया जाएगा। ये सोचनो गए भाई और गोप सब लिए तुमने सुनी यहाँ पत्रिका में कहा लिखो है स्थान काली देव में सोई करोड़ नील कमल की फूल व राजा कंस के पास पहुंच जानी चाहिए। यदि फूल नहीं पहुंची तो हमको 9 भैयान को बदवाएगी मथुरा बुलवाएगी और मेरे छोटे छोटे कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवाएगी मरवाएगी। कहा करें कौन की शरण में जावे। कितनों समय योग में रहते रहते ये मेरी चौथी अवस्था आ गई। परंतु आज तो पहले इतनी कठोर पत्रिका व राजा कंस ने कबू नहीं भेजी। केवल बालकन को व राजा कंस को बालकन ने कहा दिया। महर आज आप क्यों रो रहे हो और ऐसी कौन सी बात है जो आप मुझसे छुपा रहे हो? कहाँ बात है मुंह तो बताओ महर। मथुरा से पत्रिका आई है राजा कंस की यहाँ से। या में लिखो स्थान काली देव में थी 1 करोड़ नील कमल के फूल व कंस के पास पहुंच जानी चाहिए। फूल नहीं पहुंची तो वो हम लोग भैया को बदवाए के मथुरा बुलवाए लिखो कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे मरवाए। ये आप कहाँ कह रहे हो? यह दुष्ट राजा कंस तो मेरे इन बालकन के पीछे ही पड़ गए है। ना जाने नई नई कोई ऐसी पत्रिका बनाए के भेजे, कभी कभी राक्षस को भेजे, वह हमको यहाँ ब्रज मंडल में नहीं रहने वो महल। राजा कंस के हमेशा कांटे की तरह मेरे दोनों बालक कृष्ण और बलराम कांटे की तरह खटते हैं। परंतु आज तो यह वाने पत्रिका नहीं, पत्रिका की जगह पे एक घात भेजी है महल। अब मेरे बालकन की रक्षा कैसे हो? की माँ चिंता मत करो, ऐसी रोने से
ऐसी अधीर होवे ते कोई काम नहीं है। मैं जाऊँ बधाई पे प्रज के समस्त बड़े बूढ़े को इकट्ठा करूं, विचार विमर्श करें, शायद कोई तो उपाय निकलेगा। और सुनो, कन्हैया आवे ना तो कन्हैया को मेरे पास मत भेजिए। बालक है, इस बातन को सुने तो डर जाएगा, अपने पास माखन कमाई सुनाई देगा। ठीक है मेहरा मेरा भाई ब्रह्म में सत सर्व जगत सुरानो कन्हैया समय चलना उचित रहेगा हमारे पास। अंतर्यामी जा अरे लाला कन्हैया, बेटा तू खेल आयो बेटा। हाँ भैया, मैं खेल ले आयो। तू मोकू एक बात बता, हाँ बेटा। आज तू उदास क्यों है? अरे लाला कन्हैया, मैं उदास ना हूँ, मैं कहाँ हूँ उदास। चल बेटा तू खेल के आयो हो, माखन मिश्री खा ले बेटा। नहीं नहीं भैया, कहाँ बात है, तू मोकू बता तो सही। भूल जाए तात सो बाबा, मैं बन जाऊं बदन जाता। अरे लाला कन्हैया, मैं तुमको कहाँ बात बताऊं। तू ऐसो कर, अपने बाबा के पास चलो जा और बाबा सोनी पूछ लियो। ठीक है भैया, मैं बाबा के पास और जाती सुन लाला, अपना ध्यान रखियो, कहीं दूर खेल में मत जाइयो है। श्याम नंद पे भगवान मणि मन हंसे। छोटी सी बात के ऊपर ये उदासी बाबा के पास आए। पूज्य चनंदई को रमणीय पाप नहीं करते और बढ़िया। खेल यार बेटा तू। हाँ बाबा, मैं खेल आया हूँ। बाबा, तुम मोकू एक बात बताओ। आप कुछ बेटा। जब मैं घर गयो तो वहाँ मैया उदास बैठी थी और आपके पास आयो हूँ तो आप भी उदास बैठे हो और ये सब ब्रजवासी उदास बैठे नहीं, हैं। क्या तो कहाँ कारण है बाबा, आप मोकू बताओ तो सही। अरे कन्हैया कछु बात नहीं बेटा, अब ऐसे ही है, हम बड़े बूढ़े कछु विचार विमर्श कर रहे हैं। तू बालक है, सब बात कहाँ परी तो ना नहीं नहीं बाबा, कहाँ बात है, मोकू बताओ कहाँ बात है। जब तेरे जन्म भयो भाई तेरा, करत तैस हम सोवर फेरो। कन्हैया बेटा, मैं जानू कि जब तक तू मेरी मन की बात तू नहीं जान ले वो तो कुछ चैन नहीं कर सकती। सुनना चाहे तो सुन बेटा, जब सो तुम दोनों भैया को जन्म हमारे घर में भयो है, तभी सोवे दुष्ट कैस कछु न कछु उपद्रव उत्पात कोई न कोई अर्जीरो लगातो रहे। परंतु बेटा, हमारे कुल की देवता ने तुम दोनों भैया की हर जगह पे समय पे रक्षा करी। कभी तुम दोनों भैया पे कोई संकट नहीं आती हो। काली गए धूल पटे भूलना, सब तेरी गाड़ी पर हमको कर दे सहार। परंतु बेटा, आज मथुरा सुपत्रिका में लिखो स्थान काली देवी की करोड़